देखिए, आज है हमारा डे 18 और परसेंटेज की हमारी 6th क्लास है। आज हमारी लास्ट क्लास है परसेंटेज की। आज ही हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसके क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन में क्या है। इन एन एग्जामिनेशन अ स्टूडेंट हु गॉट 20% मार्क्स फेल्ड बाय 30 मार्क्स, है ना। बट अनदर स्टूडेंट हु गॉट 32% मार्क्स गॉट 42 मोर मार्क्स देन रिक्वायर्ड मार्क्स टू पास। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स। ठीक है, देखिए क्या कहा है इसने। एग्जाम में एक स्टूडेंट है जो जिसके 20% मार्क्स आते हैं और वो 30 नंबरों से फेल हो जाता है। 20% मार्क्स लेके आता है और उसके साथ क्या होता है, 30 मार्क्स से वो फेल हो जाता है। मतलब 30 मार्क्स उसके और होते, 30 नंबर और आते तो वो पास हो जाता। और दूसरा स्टूडेंट क्या है, उसके 32% मार्क्स आते हैं जिसमें वो 42 नंबर्स के साथ पास हो जाता है। 42 उसके एक्स्ट्रा आ जाते हैं। देन रिक्वायर्ड मार्क्स टू पास, जितने में हम पास हो सकते हैं उससे 42 नंबर उसके ज्यादा आ गए और वो 32% मार्क्स के साथ पास हो गया। तो उन्होंने हमसे क्या पूछा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स, मतलब मैक्सिमम नंबर उसने हमसे पूछा है कि किस में से वो पास होते हैं। हमारा जो मैक्सिमम नंबर होता है 100% का, उसमें से इतने परसेंट पे ये लोग पास हुए हैं और वो फेल हुआ है। ठीक है, देखिए इसमें दो केस है। एक है 20% मार्क्स वाला, जिस जो 30 नंबरों के साथ फेल हो गया है ना। अगर उसके 30 नंबर और होते तो वो पास हो जाता। अगर उसके 30 नंबर और होते 20% मार्क्स के साथ 30 नंबर और ले आता तो वो पास हो जाता, है ना। ये किसके बराबर है, इस वाले केस के कि 32% मार्क्स वोट 42 मोर मार्क्स। अब दूसरे के कितने हैं, 32% के उसके मार्क्स हैं। अगर उसके 42 नंबर ज्यादा है लेकिन अगर कम होते तब भी वो पास होता और इसके बराबर हो जाता, है ना। जब ये इतने लाके इतने इसमें जोड़ के 30 और मार्क्स आ जाते हैं तो वो एक पासिंग लाइन पे आ जाएगा कि इतने में वो पास हो जाता। और ये इतने कम होते तो ये भी उसी पासिंग लाइन पे होता सेम। 42 अगर कम होते तो, ठीक है, ये दोनों चीज हमारी बराबर है। देखिए हम इस चीज को सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, क्योंकि उसने हमसे क्या पूछा है,
मैक्सिमम नंबर, यानी कि 100% की हमसे वैल्यू पूछी है। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो कितना होता है, ये 20 इधर पहुंच जाएगा और 42 इधर आ जाएगा, 30 प्लस 42, और ये 32% माइनस 20%। ठीक है, ये कितना हो गया 72, और ये कितना हो गया 12%। 12 से कट गया 6 बार, तो 1% की वैल्यू कितनी है 6। पूछा क्या है मैक्सिमम मार्क्स, यानी कि 100%, तो कितने हो गए 600। तो 600 हमारे क्या है मैक्सिमम मार्क्स है। ठीक है, ए। अब देखिए इसमें हमसे मैक्सिमम मार्क्स पूछा है। अगर ये हमसे पूछ लेता कि हमें बताइए कि पासिंग मार्क्स हमारे कितने होते हैं, ठीक है, देखिए ये तो इसने हमें एक क्राइटेरिया दे दिया कि इतने होने पे हम पास हो जाते हैं, इतना कम होता तो भी हम पास हो जाते हैं। लेकिन हमसे डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछ ले कि पासिंग मार्क्स के लिए हम क्या करेंगे। अगर वो हमसे पूछे कि पासिंग मार्क्स कितने हैं, तो देखिए हम क्या कर सकते हैं। पासिंग मार्क्स के लिए क्या होगा, पिछली जो हमने जो ये निकाला है कि कितना मैक्सिमम नंबर होता है, इसमें हमारा 1% की वैल्यू 6 आया था ना, 100% की वैल्यू 600 था ना, यानी कि मैक्सिमम मार्क्स हमारे यही थे ना मैक्सिमम मार्क्स। हमें बताने हैं पासिंग मार्क्स। पासिंग मार्क्स का ये क्राइटेरिया इसमें बताया कि 20%, अगर इसमें हमारे 30 और नंबर मिल जाते हैं तो हम पास हो जाते हैं। पासिंग मार्क्स हमारे इतने हैं, या फिर 32% में 42 नंबर कम हो तो भी हम पास हो सकते हैं, तो भी एक ही बात है ना। अब देखिए 20%, जब 1% की वैल्यू हमारी 6 है तो 20% की कितनी होगी 20 इंटू 6, यानी कि 120 प्लस कितना है 30। तो पासिंग मार्क्स हमारे कितने हैं 150। 600 में से अगर हमारे 150 नंबर आ जाते तो हम पास हो जाते। अगर आप इससे निकालेंगे तब भी हमारा 150 ही आएगा। ठीक है, अगर वो हमसे पूछे कि पासिंग परसेंटेज, पास परसेंटेज कितनी होगी, तो हम कैसे बता देंगे 150 नंबर हमें चाहिए कितने पे 600 पे, मैक्सिमम मार्क्स पे चाहिए ना। ये हमारे पासिंग मार्क्स है, ये हमारे मैक्सिमम मार्क्स है। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं पासिंग परसेंटेज, कितने परसेंट पे हम पास हो सकते हैं। देखिए 2 से ये इससे कट जाएगा, 6 दूनी 12 और 6 बजे 30, तो 25% नंबर अगर हम ले आते हैं तो हम पास हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन होते हैं। जहां भी आपको ये पूछ ले, ये पूछ ले, या मैक्सिमम मार्क्स पूछ ले, आप इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे।
देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है, अ कंपनी gives 10% कमीशन टू हिज सेल्समैन ऑन टोटल सेल्स। कोई कंपनी है जो 10% का कमीशन देती है अपने सेल्समैन को अगर वो टोटल कोई सेल कर रहा है तो, है ना, एंड 2.5% का बोनस देती है एंड 2.5% बोनस ऑन द सेल्स ओवर 10,000। अगर वो 10,000 से ज्यादा की चीज बेचता है तो उसपे उसे 2.5% का बोनस और मिलता है, मतलब वो 10% कमीशन तो मिलता ही है, उसके साथ ये भी मिलता है अगर वो 10,000 से ज्यादा की सेल करता है तो। इफ द सेल्समैन अर्न्स इतने रुपए 2,875 रुपए अगर वो कमाता है तो हमें बताना है कि सेल टोटल कितने की हुई है। ठीक है, उसने इतने टोटल कमाए हैं तो टोटल हमें सेल बतानी है। देखिए 10% का कमीशन टोटल सेल पे, ठीक है, ये हमारी कोई टोटल सेल होगी इतने की, क्योंकि अभी हमें पता नहीं है, हमें रिजल्ट पता है कि लास्ट में हमें 2,875 रुपए मिले हैं एज अ सेल्समैन। अगर हम देखते हैं तो हमें 2,875 मिले हैं, लेकिन कितनी टोटल हमारी सेल थी, कितना हमें कमीशन मिला है, अभी हमें वो नहीं पता है। ठीक है, तो ये चीज, इसको हम टोटल सेल मान लेते हैं जो उसने हमसे पूछा है। इसमें क्या है, 10% का कमीशन हमें मिलता ही मिलता है, चाहे वो 10,000 से कम हो या ज्यादा। ठीक है, 10% का 10%, ठीक है, ये अपने आप में ही इस तरीके से होता है 10%। ठीक है, इतना हमें कमीशन मिलता है किस पे, टोटल सेल पे। प्लस अगर हमारी 10,000 से ज्यादा की चीज बिक रही है, यानी कि देखिए 10,000 से ज्यादा की अगर हमारी चीज हम बेच रहे हैं, है ना, तो ये एक्स है, यानी कि टोटल सेल जितने की भी होगी, अगर वो 10,000 से ज्यादा की है तो एक्स माइनस 10,000 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या होता है, 2.5% का बोनस भी साथ में मिलता है, 2.5%। ठीक है, कितने का हमें साथ में बोनस मिलता है अगर हमारी 10,000 से ऊपर की सेल है। लेकिन 10,000 में से हमारी ये जो टोटल सेल है, अगर मान लो 11,000 की है ना, 11,000 की अगर वो सेल है तो 11,000 में से हम 10,000 माइनस करेंगे, यानी कि 1,000 जो ऊपर का है, जो ऊपर का अमाउंट है 10,000 से ऊपर का, उस पे हमें ये बोनस मिलता है। ठीक है, इसलिए हम x माइनस 10,000 करेंगे हमेशा, चाहे वो सेल 11 की है, 12, 13, 14, जितने की भी सेल है 10 से ऊपर है, तो जो हमारा 10,000 से ऊपर आ रहा है वो हम कैसे करेंगे, 10,000 माइनस हटा देंगे ना, उसमें से 10,000 हटा देंगे, तभी हमें पता चलेगा कि 2,000 ऊपर है, 4,000 ऊपर है, 6,000 ऊपर है, तो उतने पे हमें 2.5% का बोनस साथ में मिलता है। ठीक है, इस चीज को हम सॉल्व करके देखते हैं तो हमें हमारी टोटल सेल पता चल जाएगी। ठीक है, देखिए कितना है, x इंटू 10/100 प्लस इसकी मल्टीप्लाई इसमें करते हैं तो 2.5x/100 माइनस इसकी मल्टीप्लाई इसमें करते हैं तो 2.5 इंटू 10,000 अपॉन 100 इज इक्वल टू 2,875। ठीक है, देखिए कॉमन आ जाएगा इसमें से 100, हमारा तीनों में 100 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, ये 10x है हमारा, तो 10x प्लस 2.5x इधर से, ये वाला माइनस ये कितना है, पॉइंट भी है इसमें, तो 25,000, एक पॉइंट से जीरो खत्म हो जाएगी ना, इधर आ गया तो 25,000 इज इक्वल टू 2,875। अब ये 100 उधर पहुंच जाएगा, डबल जीरो उधर हो जाएगी, तो 10 और ये ढाई कितना होगा, 12.5x इज इक्वल टू, इसमें 2 जीरो हो गई ना, 2,875। अब ये माइनस का है, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, प्लस 25,000। ठीक है, अब देखिए ये कितना हुआ,
दो जीरो सेम आ गई, 5 इधर ऐसे आ गया, 7 और 5 12, 8 और 2 10 और 1 11 और ये 3 3 1 2 5 0 कितना 12.5x। ठीक है, x की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, कितना है 31 250 और 0 और नीचे कितना है हमारा 12.5। तो ये पॉइंट हटाएंगे, यहाँ ऊपर 0 पहुंच जाएगी। ठीक है, 25 से इसको काट लेते हैं, 25 पंजे 125 और ये भी कट जाएगा, 25 से कम 25 62, 25 दूनी 50 12, 25 पंजे 125 और ये 3 0। ठीक है, 5 से 125 और 0 कर जाएगा, कितना आएगा 5 दूनी 10, 5 पंजे 25 और 0 यानी कि 25,000। टोटल सेल हमारी कितने की हुई है 25,000 की। देखिए क्वेश्चन में क्या है, फ्रेश फ्रूट कंटेन्स 60% ऑफ वाटर एंड ड्राई फ्रूट कंटेन्स 20% वाटर। ठीक है, मतलब ताजे जो फल है उसमें 60% हमारा पानी होता है और जो ड्राई फ्रूट्स हैं, जो सूखे वाले फ्रूट्स हैं, उसमें 20% पानी होता है। तो हाउ मच ड्राई फ्रूट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 100 kg ऑफ फ्रेश फ्रूट्स। तो 100 किलो ताजे फलों से हमें कितने सूखे फल मिल सकते हैं। अगर हमारे 100 किलो ताजे फल है तो ये कितने सूखे फलों के बराबर होंगे। ठीक है, ऐसे में हम क्या करते हैं, इन्होंने वाटर की हमें क्या दी है क्वांटिटी, लेकिन हमें वाटर पे फोकस ना करके हम इसके पल्प पे बची हुई चीज पे फोकस करते हैं, है ना। पल्प, जब भी फ्रेश फ्रूट और ड्राई फ्रूट की बात आए आप सिर्फ पल्प पे ध्यान दीजिएगा, सिर्फ इसी से क्वेश्चन सॉल्व होता है। ठीक है, वैसे ऐसे वाले क्वेश्चंस कम आते हैं लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए। तो 60% वाटर है फ्रेश फ्रूट्स का और ये ड्राई फ्रूट्स, तो यानी कि इसका पल्प कितना है 40%। इसमें कितना पल्प है 40%। ड्राई फ्रूट्स में कितना है 80%। क्यों, क्योंकि 20% उसमें वाटर है, इसमें भी 60% वाटर है। ठीक है, उसने कहा हाउ मच ड्राई फ्रूट्स कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 100 kg ऑफ फ्रूट्स। ठीक है, अगर हमें 100 किलो फल चाहिए, कितने के 100 किलो फल चाहिए कितने पे
40% पल्प पे, 40%, तो ये किसके बराबर होगा? क्योंकि देखिए पल्प तो हमारा दोनों का इस तरीके से हम कंपैरिजन में रखते हैं, ठीक है। अब हमें ड्राई फ्रूट्स की क्वांटिटी चाहिए, इसकी 100 किलो है तो इसकी कितनी होगी? 80% के पल्प के साथ, क्योंकि इसका डेफिनेट है कि ये तो 80% होता है इसमें पल्प, है ना, ड्राई फ्रूट में, और फ्रेश फ्रूट में 40% होता है, तो हमें सिर्फ क्वांटिटी बतानी है, ठीक है। तो हम जब कंपेयर करते हैं 100 to 100 कट हो जाएगा, 40 से 80 दो बार कट हो जाएगा, और 2 से 100 50 बार, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 50 kg। तो ड्राई फ्रूट्स हमारे कितने होंगे? 50 kg, इसके बराबर फ्रेश फ्रूट के 100 kg के बराबर हमारे ड्राई फ्रूट 50 kg के बराबर होंगे। सी, देखिए परसेंटेज आपका ओवर हो गया है, बस इतने ही क्वेश्चन थे इसमें, ठीक है। मैं प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन आपको दूंगी, आप उस पर प्रैक्टिस कीजिएगा, और कोई प्रीवियस ईयर की बुक लेके आप उससे जितना हो सके क्वेश्चंस लगाइएगा, सब इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। कहीं भी कोई डाउट आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, आप मुझसे पूछिएगा, मैं आपका सोल्यूशन करवा दूंगी, ठीक है। कल हम नेक्स्ट क्लास में नया टॉपिक शुरू करेंगे।